नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान में अंधविश्वास का अंधेरा छंटने का नाम नहीं ले रहा है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ढोंगी बाबाओं ने इलाज के नाम पर भूत भगाने की दुकानें सजा रखी हैं। यकीन नहीं होता तो श्रीगंगानगर से आई ये दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर में सूरतगढ़ के नेशनल हाईवे 62 के पास की है, जहां एक रेतीले धोरे पर कुछ बाबाओं ने एक मासूम को गर्दन तक तपती रेत में दबा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर सादुल शहर थाना क्षेत्र के गांव प्रतापपुरा की है, जहां भूत प्रेत भगाने के नाम पर बुजुर्ग को पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद चिमटों से जमकर पीटा गया। तो तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं। जिले के सादुल शहर थाना क्षेत्र के गांव प्रतापपुरा में भूत प्रेत भगाने के नाम पर बुजुर्ग व्यक्ति को पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद चिमटों से जमकर पीटा गया। बुजुर्ग ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने पीड़ित भोला सिंह का मेडिकल करवाकर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि वो जब अपने घर पर बैठा था, इसी दौरान गांव का गुरलाल सिंह उसके घर आया और उसे गुनगुना बाबा के मंदिर ले गया, जहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। वहां उसे शराब पिलाई गई और जमकर मारपीट की गई। एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर उसको बुला करके, जिसके साथ मारपीट आई थी, बुला करके उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके अंदर गुलाब सिंह और एक गुरलाल सिंह है, इनके खिलाफ 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और ये दोनों, गुलाब सिंह अभी फरार है, वहाँ से गुरलाल सिंह भी फरार है, दोनों की तलाश जारी है। तो सर मामला क्या था, किस वजह से मारपीट की गई? एक वहाँ गुनगुना बाबा का मंदिर है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा बता रहे हैं कोई पुराना बाबा का डेरा है, तो वहाँ शराब वगैरह भी चढ़ती है। और ये कोई जा करके वहाँ गद्दी वगैरह पर बैठ गया बता रहे हैं। इसी बात को लेकर के इसको चिमटे से पीटा बता रहे हैं। श्रीगंगानगर में मासूम बच्चे को तपती रेत में गले तक दबाकर इलाज करने की न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस अधीक्षक ने बच्चे के परिजनों और तथाकथित साधुओं को सूरतगढ़ सिटी थाने में तलब किया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। बच्चे के परिजनों की मौजूदगी में ही बच्चे का स्थानीय सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने इसे सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी बताई है। वहीं साधुओं ने पूछताछ में बच्चे की इलाज करने की बात स्वीकारी है, तो परिजनों ने भी साधुओं के द्वारा बच्चे का इलाज करने की प्रक्रिया में अपनी सहमति जताई है। 8 महीने से मैंने छोड़ रखा जी, इसको पैरालाइज से पहले चाहिए। अच्छा, कब से, मतलब बचपन से है? बर्फ से जी, बर्फ से तो इसका बवाला बना दिया, काम कर मीडिया वाला पहले वीडियो बनाई, उसने बनाया जी, हम थे नहीं आ रहा जी। अच्छा, नहीं तो आप इस तरह के इलाज से आपको लगता है कि भाई बच्चा ठीक हो जाएगा? 80% ठीक है जी। 80% ठीक है जी। मतलब आपकी सहमति से ही? मेरी सहमति से जी, मैंने अपने बड़ी छोड़ रखा है। हमने आया था तो उस अज्ञात सोर्सों से प्राप्त वीडियो की जांच कर रहे हैं और प्राइमो फेसी बच्चे के बयान लिए जाएंगे और उसका मेडिकल भी करवाया जाएगा। उसके पश्चात उसके परिजनों से भी तफ्तीश की जाएगी और उसके पश्चात नियमानुसार यदि कोई कानूनी दायरे में आने वाली बात है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा में एसीबी ने पार्षद को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पार्षद शिवा प्रजापति को ट्रैप करने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। एसीबी द्वारा की गई कार्रवाई शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बेखौफ होकर पार्षद रिश्वत ले रहा है। इसी दौरान एसीबी की टीम आकर उसको दबोच लेती है। दरअसल क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा सीसी और नाली का काम करवाया जा रहा था। पार्षद शिवा प्रजापति काम में अड़ंगा लगाकर पालिका ठेकेदार से 1 लाख रुपए मांग रहा था। सौदा 50,000 में तय हुआ था, जिसके बाद एसीबी ने पार्षद को रिश्वत लेते दबोच लिया। फिलहाल एसीबी की टीम पार्षद को थाने में लाकर पूछताछ कर रही है। जोधपुर शहर में बाइक चोरों का आतंक जारी है। यहां लगातार वाहन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला मेड़ती गेट इलाके में स्थित हाथीराम का ओडा क्षेत्र का है, जहां घर के बाहर खड़ी एक बाइक को चोर चुरा ले गए। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई,
जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह 3 बाइक चोर एक बाइक पर सवार होकर आते हैं। इन चोरों ने पहले एक दूसरी बाइक को चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसका लॉक नहीं तोड़ पाए और कुछ ही दूरी पर खड़ी एक दूसरी बाइक को चुरा ले गए। चोरी करने के दौरान सीसीटीवी से चोर मुंह छिपाते नजर आए। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण पर आक्रोश की आग सुलग रही है। अब सैनी समाज 12% आरक्षण के लिए सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है। 2 दिन में सरकार ने सुध नहीं ली तो प्रदेश भर में चक्का जाम की चेतावनी दे रहा है। आंदोलन में धमाल, सड़क पर जाम, हक की आवाज, आरक्षण की मांग। सैनी समाज आरक्षण को लेकर आक्रोश में है। 12% आरक्षण के लिए आंदोलन पर है। हाथों में डंडे, हक वाले बुलंद नारे, हाईवे पूरी तरह से जाम, न कोई वाहन आ सकता है न कोई जा सकता है। आंदोलन में बड़े बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सब शामिल हैं। रविवार से सैनी समाज ने भरतपुर जिले के हंतरा गांव के पास जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर डेरा डाल रखा है। पुलिस प्रशासन बार बार वार्ता कर रहा है, लेकिन समाज सरकार के प्रतिनिधि से ठोस आश्वासन पर अड़ गया। प्रदेश में चक्का जाम का अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार, कलेक्टर और एसपी साहब से हमने निवेदन किया है कि सरकार की ऑथेंटिक जो कमेटी है वो हमारे पास आए, कमेटी से चर्चा करे और 12% आरक्षण के मुद्दे पे आगे मुद्दे को। हमने यहाँ केवल एक ही जगह चक्का जाम किया है। अगर आज सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो इस सरकार की जिम्मेदार हो ले। कल हम राजस्थान का चक्का जाम करेंगे और 2 दिन में बात नहीं सुनी तो हम रेल के ट्रैक को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन जब सैनी समाज के आंदोलन की सरकार ने सुध ली तो आंदोलनकारी आंदोलन स्थल पर बातचीत की मांग पर अड़ गए। इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, वहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, और किसी को कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आपने एक नेशनल हाईवे को रोक रखा है 24 घंटे से। हमसे वार्ता के लिए तो आप आओ। वार्ता के लिए हमने खुला न्योता दिया है, जब आना चाहें आधी रात आए, लेकिन अधिकृत रूप से आए। आरक्षण की मांग को लेकर 12 जून को हंतरा के पास गांव अरोदा में पहले महापंचायत हुई और शाम को जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया और प्रशासन की परेशानी बढ़ गई। हमारी लगातार इनसे वार्ता हो रही है और इन्होंने पहले भी ज्ञापन दिए हैं जो हमने सरकार को प्रेषित किए थे। एकमात्र मांग है कि जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में 12% दिया जाए। सुरक्षा के लिहाज से काफी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। आंदोलन स्थल के आसपास के इलाकों में इंटरनेट पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जयपुर आगरा आने जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो इन्होंने अवरुद्ध किया है, इस संबंध में हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। ट्रैफिक डाइवर्ट में आमने सामने कोई ट्रैफिक आ गया होगा, इससे वाहन रुके होंगे। कब आरक्षण पर यह आक्रोश थमेगा, कब हाईवे पर यह जाम खुलेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन लगातार इनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। अब देखना ये होगा कि ये प्रदर्शन कब तक चलता है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। बूंदी जिले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में लोगों ने नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने रॉयल्टी नाका ठेकेदार द्वारा वाहन चालकों से अवैध रूप से 10 गुना पेनल्टी वसूलने और पेनल्टी नहीं देने पर पुलिस के सहयोग से मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सभी ने नेशनल हाईवे 52 बसोली मोड़ पर संचालित रॉयल्टी नाके को बंद करवाने और दोषी थाना प्रभारी मुकेश मीणा को बर्खास्त करने की मांग की। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने बसोली मोड़ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया।
और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। आज 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली है। ईडी ने राहुल गांधी को कल फिर से तलब किया है। ये अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लखबीर हमारे साथ जुड़ गए। लखबीर, क्या जानकारी, आज की पूछताछ खत्म, कल फिर बुलाया गया है? बिल्कुल हेमंत, लंबी और सघन चर्चा और मुलाकात जो पूछताछ है वो आज राहुल गांधी से हुई है। बहुत लंबी क्वेश्चनिंग के बाद पूछताछ भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन राहुल गांधी जो है वो फिलहाल ईडी दफ्तर में है। पहले उनका कार्यक्रम था कि वो एआईसीसी मुख्यालय आते और तमाम नेताओं को संबोधित करते। जो कार्यकर्ता सुबह से यहाँ डटे हुए हैं अपने नेता को सुनने के लिए, उनको संबोधित करते, लेकिन ये कार्यक्रम चेंज हुआ और अब जो तमाम नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में डटे हुए थे, एक एक कर यहाँ से निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं हेमंत, कि कल फिर से तलब किया जा सकता है राहुल गांधी को, कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आज भले ही 8.5 घंटे से ज्यादा समय की जो पूछताछ है वो राहुल गांधी से हुई हो, लेकिन वो उससे संतुष्ट ईडी नहीं हुई है और कल सुबह वापस से उन्हें तलब किया जाएगा। लिखित जो क्वेश्चनिंग आज हुई है, लिखित प्रश्नावली से जवाब सवाल किए गए हैं उनसे, उससे आज की संतुष्टि नहीं हुई और कल फिर से उन्हें तलब किया गया, तो कल बुलाया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात है लखबीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने आज राहुल गांधी की ईडी में हुई पेशी के दौरान कांग्रेस नेता द्वारा किए गए विरोध को अलोकतांत्रिक करार दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि आज कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया कि वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। पार्टी के नेता खुद को बचाने के लिए ईडी पर दबाव बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है वो देश के सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक आरोप है उन पे। हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि कोलकाता की डिटॉक्स मर्चेंडाइज से क्या संबंध है जी आपका? देश की जनता ये जानना चाहती है कि आपका क्या संबंध है। और किसी और कंपनी में इस तरह का लेन देन हो तो वो अपराध है। चूंकि ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने किया तो क्या ये अपराध नहीं है? नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की विवादित टिप्पणी के बाद भले ही दोनों को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन यह विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने नूपुर शर्मा के बहाने खाड़ी देशों को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि खाड़ी का कतर जैसे देश, जो हमारी एक लोकसभा के बराबर भी नहीं, जिसकी रोजी रोटी भारत से चलती, जो भारत का खाना खाता है, हमारे 9 लाख लोग जिस देश में रहते हैं, जिसकी वजह से उसका सब कुछ चल रहा है, वो आज हम पर उंगली उठाता है। सांसद जौनपुरिया ने कहा कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब का एक खाड़ी के कतर जैसे देश में, जो एक हमारी लोकसभा के बराबर भी नहीं है, अगर वो कुछ कहता है जिससे भारत की रोजी रोटी चलती है, भारत का खाना खाता है, हमारे 9 लाख के करीब के लोग हमारे भारतीय उसमें रहते हैं, जिसकी वजह से उसका सब कुछ समझाता है, आज अगर वो भी हमारे ऊपर कुछ उंगली उठाता है, मैं समझता हूँ जहाँ तक पीर पैगम्बर की बात है, जहाँ तक भगवान की बात है, अल्लाह की बात है, हम सब सम्मान करते हैं, सब मानते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर हमला बोला है और कहा कि गहलोत सरकार ने किसानों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। सोमवार को बीजेपी ने किसानों की ताकत दिखाई। दूदू में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान पूनिया ने कहा कि किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी का वादा अब भी अधूरा है। पूनिया ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और किसानों के बेटे नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके साथ ही पूनिया ने कहा कि अगले साल किसानों के दम पर बीजेपी प्रदेश में भारी बहुमत हासिल करेगी। कार्यक्रम में आप सब बीजेपी के वर्कर है, कम से कम जो आज मैं जो बात बोलूंगा वो आपको कम से कम डेली 10 लोगों को, नए लोगों को मिलना है, कम से कम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अपनी गवर्नमेंट बनानी है। तो 10 लोगों को, नए लोगों को आप जुड़ेंगे आपके साथ, तो मोदी जी की योजना के बारे में आप बता सकोगे।
अलवर के मालाखेड़ा चांद पहाड़ी गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम के सामने एक युवक ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया गया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। बी में फैसलशुदा कोर्ट के आदेशों की पालना कराने के क्रम में मैं जाब्ता SHO साहब और तहसीलदार के साथ हम मौके पर पहुंचे थे। वहाँ एक व्यक्ति द्वारा जो है कार्रवाई शुरू होने से पूर्व भी जो है जब समझाइश की जा रही थी तभी आत्मदाह का प्रयास किया गया है और पहली प्राथमिकता उसके जीवन को बचाने की है। अभी फिलहाल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर जिले में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पिपरौली गांव में महिलाओं ने दिल्ली हाईवे रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान महिलाओं ने मटका फोड़कर विरोध जताया। करीब 3 घंटे तक कई किलोमीटर दूर तक लंबा जाम लग गया। आक्रोशित महिलाओं ने एम्बुलेंस को भी जाम के दौरान निकलने नहीं दिया। आक्रोशित महिलाओं का आरोप है कि पिपरौली गांव में सालों से पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। कितने दिन से नहीं आ रहा? पानी डोल रहा, भटकता पानी के मारे पिसाए मर रहा, बालक ना रहा, पिसाए मर रहा, भूखा मर रहा, पानी बिगड़। तो कब से लगा रखा जाम? ढेरे से लगा रखो। की वजह से ग्रामवासियों की औरतों ने और आदमियों ने जाम लगाया। यहाँ आकर परमानेंट व्यवस्था के लिए तो टाइम लगेगा, ट्यूबवेल करवाई जाएगी, पर अस्थायी व्यवस्था के लिए टैंकर 10 आज से शुरू कर देंगे। बाकी 3 टैंकर कल से हर मोहल्ले वाइज। अजमेर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संख्या 2 में आज नव आरक्षियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि CRPF IG विक्रम सिंघल मौजूद रहे। वतन पर कुर्बान CRPF के जवान। तस्वीरें अजमेर से आई हैं, जहां नव आरक्षियों की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। इस समारोह के मुख्य अतिथि CRPF IG विक्रम सहगल रहे। फौजसागर रोड स्थित CRPF के मैदान पर आयोजित इस समारोह में 687 से अधिक नव आरक्षियों ने कदमताल करते हुए देश सेवा की शपथ ली। 47 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद नए जवान अब देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और देश के भीतर व्याप्त कई चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे, जिसमें नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद सहित कई समस्याएं हैं। इस मौके पर CRPF राजस्थान के IG विक्रम सहगल ने कहा कि CRPF देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है और 47 हफ्तों के प्रशिक्षण में इन जवानों को एक अच्छा योद्धा बनाने का काम किया है। इनको देश में आज विभिन्न इलाकों में जहाँ जहाँ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात है और वहाँ पर किस प्रकार की चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ता है, उनको ध्यान में रखते हुए और वहाँ के ग्राउंड की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और वहाँ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इनको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक